सभी का स्वागत है। सुल्तानपुर से खबर है। इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस अपने कारनामों को लेकर चर्चा में है। साथ ही साथ सुल्तानपुर की एक डकैती बहुत ही ज़्यादा चर्चा में थी। डकैती ऐसी थी कि सोने के व्यापारी की दुकान पर सरेआम चौक घंटा घर में जो है कुछ डकैत आते हैं और असलहे के बल पर वो लूट करते हैं। ये जो चोरी थी बहुत चर्चा में थी, राजनीति इस पर भी काफ़ी ज़्यादा हुई, लेकिन अब एनकाउंटर सबसे ज़्यादा चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि आरोपियों में शामिल एक युवक की आज सुबह यूपी एसटीएफ और सुल्तानपुर की कोतवाली देहात की पुलिस के माध्यम से एनकाउंटर किया जाता है। उस डकैत का नाम, आरोपी का नाम था मंगेश यादव। थोड़ा सा हम आपको डिटेल में बताएंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि क्या कुछ कारण था जिसकी वजह से इस पे राजनीति शुरू हुई। आखिर लूट में कौन कौन से ऐसे व्यक्ति शामिल थे जिनमें से कुछ लोग सरेंडर किए, कुछ को जो है आधा एनकाउंटर उनका किया गया और मेडिकल के बाद उनको सरेंडर करा दिया गया। जी हाँ, इस लूट के कांड की आपको जानकारी दे दें तो 28 अगस्त को दिन दहाड़े ये वारदात जो है अंजाम दी जाती है। इसमें शामिल जो है कुल मिलाकर 12 जो है डकैत इसमें शामिल थे। 12 बदमाशों का नाम सामने आया था। 12 में से एक जो है आरोपी जिसका नाम विपिन सिंह था, वो पूर्व में रायबरेली के कोर्ट में उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। और उसके बाद 2 सितंबर को सुबह जो है इमिलिया में, जो कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ पर 3 बदमाशों को पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ होती है। पुलिस के ऊपर वो लोग गोली चलाते हैं और गोली चलाने के जवाबी कार्रवाई में जो है तीनों बदमाश घायल होते हैं और उनको यहाँ पे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया जाता है। बाद में पुलिस उनको जो है कोर्ट भेज देती है, कोर्ट के माध्यम से जेल भेज देती है। उसके बाद पुलिस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदे बताया जाता है कि कौन कौन से अपराधी थे, किस किस तरीके से जो है वो इसमें वारदात में शामिल हुए। अंतर जनपदीय गिरोह इसमें सक्रिय था। करीब जो है 11-12 बदमाश इसमें शामिल थे और 12 बदमाशों का जो है अलग अलग ज़िले से ताल्लुकात था। सबकी पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री सुल्तानपुर पुलिस बताती है। इसके बाद आज सुबह ये वारदात ये बाईपास के पास अंजाम दिया जाता है। कोतवाली देहात के अंतर्गत जो है ये घटना होती है और इसमें मोर्चा संभालती है यूपी की एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स, जो इस समय ऐसा कहा जाता है कि सरकार में जो बदमाश हैं, जो अपराधी हैं, अपराधी कांपते हैं। हर चौराहे पे योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान भी शेयर हो रहा था कि यमराज नज़र आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी सुल्तानपुर जनपद में लगातार गोलीकांड होते हैं। सरेआम भारतीय जनता पार्टी के भतीजे की हत्या कर दी जाती है। अलग अलग मामले सामने आते हैं। उसी सारी साख को बचाने के लिए यूपी एसटीएफ कमान अपने हाथ में लेती है और आज सुबह जो है वो इस पूरे वाक़े में शामिल एक बड़े बदमाश मंगेश यादव जिसका नाम था, उसको जो है 1 लाख का इनाम भी इन सभी बदमाशों पर घोषित किया गया था। उसका एनकाउंटर कर देती है और एक बदमाश भागने में सफल हो जाता है। उसके पास से जो है कुछ जेवरात भी बरामद किए जाते हैं और जो ये अपराधी था मंगेश, इसके खिलाफ जो है कई थानों में भी मुकदमा दर्ज था। जौनपुर में ये मुख्यतः मंगेश यादव, इसका एक उपनाम भी था कुंभे। ये राकेश इसके पिता का नाम था। अंगरौरा थाना बक्सा जौनपुर का ये रहने वाला था। जौनपुर में इसके खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज थे, प्रतापगढ़ में 1 और सुल्तानपुर में करौंदी कला थाने में 2 और एक कोतवाली नगर में जो एक बड़ी वारदात 1.5 करोड़ की डकैती का था, उसका भी मुकदमा इसके ऊपर दर्ज था। और सभी जो आरोपी थे इनके खिलाफ इनके ऊपर 1-1 लाख रुपए का भी जो है इनाम घोषित किया गया था। तो जो है मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है। एनकाउंटर होने के घंटों बाद जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर, राष्ट्रीय चैनलों पर ये प्रसारित होती है, इस घटना को जो है संज्ञान में लेते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और कहते हैं कि ये जो एनकाउंटर है, ये एनकाउंटर नकली एनकाउंटर है। इसमें जाति देखकर एनकाउंटर किया गया है और इस घटना में शामिल मुख्य जो आरोपी था
उसको जो है कोर्ट में ससम्मान जो क्या कहते हैं सरेंडर कराया गया, उसको बचाया गया, और जबकि जात देखकर मंगेश यादव का इनकाउंटर किया गया। इसके बाद से राजनीति शुरू होती है। साफ इशारा विपिन सिंह के ऊपर था। विपिन सिंह सबसे पहले इस घटना में शामिल जो है शख्स था, जो रायबरेली के कोर्ट में जाकर एनकाउंटर के डर से उसने जो है आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद लगातार इसमें मामला चल रहा है। 10 अपराधी अभी बाहर घूम रहे हैं जो इस पूरी घटनाक्रम में शामिल थे। किस तरीके से पुलिस ने बताया कि इस घटना को अंजाम दिया गया। रायबरेली में बैठकर पूरी योजना बनाई गई। सुल्तानपुर जनपद में जो है इस घटना को अंजाम दिया गया। बाकायदे जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया स्प्लेंडर प्लस, वो गाड़ी जौनपुर की थी, जौनपुर में चोरी हुई थी, और चोरी के मुकदमे को भी पुलिस ने दर्ज नहीं किया था और इस घटना में उसका इस्तेमाल किया गया। सुल्तानपुर जनपद में विगत एक सप्ताह के अंदर बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। उसमें एक घटना ये भी शामिल है कि जिस सुबह ये घटना हुई, एनकाउंटर किया जा रहा था, वहीं से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर भी 22,000 रुपये और कुछ ज़्यादा से ज़्यादा नकदी और गहनों की भी चोरी हुई है। एक घर में जो है चोरों ने रात में जो है हाथ साफ किया था। तो लगातार यहाँ पे अपराध की घटनाएं, चोरी की घटनाएं बढ़ रही है और यूपी एसटीएफ सुल्तानपुर पुलिस को पीछे छोड़ते हुए स्वयं मोर्चा संभाल रही है। तो ये अभी अब तक की उस डकैती कांड में बड़ी अपडेट है। एक शख्स जिसका नाम मंगेश यादव था, उसका एनकाउंटर किया जा चुका है। आगे इस घटना से जुड़ी हुई सारी अपडेट हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। आप देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।